नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में एसएसबी पुलिस की बड़ी नक्सल विरोधी कार्यवाही, जंगल से हथियार, डेटोनेटर और कोडेक्स वायर बरामद, सुरक्षा बलों ने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। अहमदाबाद करेगा 14वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो 2026 की मेजबानी, भारत एक गाथा थीम पर सजेगा साबरमती रिवर फ्रंट, फूलों के जरिए संस्कृति, विज्ञान और महिला सशक्तिकरण की झलक। इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 की मौत, 100 से ज्यादा बीमार, सीवेज लाइन मिलने से फैला संक्रमण, जांच जारी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, बाद में जताया खेद। मनपा चुनाव से पहले मेयर को लेकर सियासत गरमाई, उत्तर भारतीय बनाम मराठी मेयर की बहस तेज, बीजेपी बयान पर विपक्ष का तीखा हमला। नववर्ष 2026 पर श्रद्धा में डूबी रामनगरी अयोध्या, सरयू घाटों और मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। औरंगाबाद जिले में एसएसबी 29वीं बटालियन वलवाही कैंप और ढिबरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल के निर्देश पर देव प्रखंड के ढिबरा थाना क्षेत्र के झरना गांव के पास जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जहां नक्सलियों के किसी बड़े वारदात की योजना बनाने की सूचना जो है वो मिली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 6 डेटोनेटर और लगभग 10 मीटर कोडेक्स वायर बरामद हुआ है। बरामद विस्फोट सामग्री को तुरंत बम निरोधक दस्ते द्वारा निष्क्रिय किया गया, जबकि देसी पिस्तौल और कारतूस ढिबरा थाना पुलिस के कब्जे में ले लिए गए। मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और हथियार साथ ही विस्फोट की सही पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्यवाही से इलाके में संभावित बड़ी नक्सली घटना को टाल दिया गया है। एसएसबी और जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। अहमदाबाद 14वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो की मेजबानी करेगा। अहमदाबाद नगर निगम यानी एएमसी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर में होगा और इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करने वाले हैं। भारत एक गाथा थीम वाले ये बताया जा रहा है कि पूरा कार्यक्रम जो है होने वाला है। इस फ्लावर शो में भारत की प्राचीन काल से लेकर समकालीन यात्रा को फूलों, पौधों और कलात्मक संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य आकर्षणों में सनातन भारत पवेलियन होगा, जो वैदिक ज्ञान, योग, शास्त्रीय कला और भारतीय मान्यताओं को दर्शाएगा। इसके अलावा 30 मीटर व्यास की विशाल फूलों की संरचना और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित बड़ी इंस्टॉलेशन भी लगाई जाएगी। ये फ्लावर शो आधुनिक भारत के विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार जैसे क्षेत्रों को भी फूलों के माध्यम से उजागर करेगा। शो का उद्देश्य विस्तृत फूलों के काम, रचनात्मक डिजाइन्स, इन सभी के जरिए आगंतुकों को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक यात्रा का अनुभव कराना है। स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 माने जाने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। प्रारंभिक जांच की माने तो पुलिस चौकी के पास मुख्य पीने के पानी की पाइपलाइन के ठीक ऊपर बिना सुरक्षा मानकों के बनाए गए शौचालय के कारण सीवेज पानी में मिल गया है। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते बीजेपी ने कई नेता पीड़ितों से मिलने मौके पर पहुंचे थे। बीजेपी के कई नेता और इसी दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचे। यहां एक पत्रकार ने उनसे जब पीड़ितों की परेशानी को लेकर सवाल किए तो वो भड़क गए और शब्दों की मर्यादा को लांघ गए। हालांकि मामला बढ़ जाने के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए खेद भी जताया है। बताया है कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और प्रभावित लोगों को इलाज साथ ही राहत मुहैया कराने का काम जारी है।
लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आप, ये क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का, ये इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, तो क्या बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, वो हमारा लीडर है, तो बोलेंगे मुझे, वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे, हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल, कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या, जाओ अपना काम करो। देखिए डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवाकर उनको वापस कर दिया है। जो ऐसे हैं गंभीर जिनको सलाइन लगाना उनको हॉस्पिटल में भेज दिया है। अरविंद हॉस्पिटल में हमने 100 बेड खाली करा दिए। MY में 100 बेड का एक पूरा वार्ड बना दिया। वहाँ 22 डॉक्टरों की टीम है, इधर 24 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। कुछ बच्चे थे उनको चाचा नेहरू में भेज दिया है। तो चाचा नेहरू में भी डेडिकेटेड डॉक्टरों की टीम जो उन बच्चों का इलाज कर रही है। यहाँ चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करेंगे। खबर मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले मेयर को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। उत्तर भारतीय बनाम मराठी मेयर की बहस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह के एक बयान ने इस मुद्दे को और ज्यादा भड़का दिया। शिवसेना, यूबीटी, MNS और कांग्रेस ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भाषाई पहचान को लेकर राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए मेयर पद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने उत्तर भारतीय समाज के एक कार्यक्रम में दावा किया कि इतने उत्तर भारतीय नगर सेवक चुने जाएंगे कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय बनेगा। उनके इसी बयान ने मनपा चुनाव से पहले नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भाईंदर में आपने कहा कि उत्तर भारतीयों का महापौर बने, इसको संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। कृपाशंकर सिंह के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS कड़ा आक्रोश जताया है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मराठी और गैर मराठी का मुद्दा खड़ा कर मुंबई का माहौल खराब करना चाहती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताते हुए साफ कहा कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपाशंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपाशंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपाशंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हम ये नहीं चाहते। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मनुष्य एक हो गया, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपाशंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी। इस सियासी घमासान में कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने बीजेपी पर उत्तर भारतीय और मराठी भाषिक समाज के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया है।
दलवाई का कहना है कि बीजेपी को साफ करना चाहिए कि वो मुंबई के मेयर को लेकर आखिर चाहती क्या है। मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय होगा ऐसा कृपा शंकर सिंह ने कहा है। अभी कृपा शंकर सिंह यहाँ सारी कांग्रेस में सारी तरह की मजा लेके फिर वो गए बीजेपी में, और बीजेपी ने दिया है खाली 10 सीटें उत्तर भारतीयों को। तो कैसा कैसा उनको ये मिलेगा, मेयर कैसा उनका बनेगा? ये मैं बीजेपी के नेताओं को पूछता हूँ, आप बोलिए कि उत्तर भारतीय बनेगा। ये इस तरह की बकवास करना बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से उत्तर भारतीय और मराठी लोगों में झगड़ा लगाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने इसके पहले उत्तर भारतीयों को मेयर बनाया था। आज भी कांग्रेस से सबसे ज्यादा उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है, ये ध्यान में लेना जरूरी है। तो कृपा शंकर सिंह के शब्दों के ऊपर उत्तर भारतीय बिल्कुल विश्वास नहीं रखेगा। कुल मिलाकर मनपा चुनाव से पहले उत्तर भारतीय और मराठी भाषिक समाज को लेकर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक दलों पर भाषावाद को हवा देने के आरोप लग रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गरमाने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। नववर्ष 2026 के पहले दिन रामनगरी अयोध्या श्रद्धा और भक्ति के रंग में सरोबार नजर आई। कड़ाके की ठंड के बावजूद सरयू के घाटों से लेकर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही लाखों श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के दर्शन करने पूजन करने के लिए पहुंच रहे थे। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि समेत प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी और जय श्री राम के जय घोष से पूरी रामनगरी गूंज उठी। बड़े पैमाने पर युवा श्रद्धालु भी धार्मिक स्थलों की ओर आए, जिससे सनातन परंपरा के प्रति उनकी गहरी आस्था झलक रही थी। श्रद्धालुओं ने कहा, प्रभु श्री राम के दर्शन कर नया साल शुरू करना मन को शांति, ऊर्जा और गर्व का अनुभव कराता है। इस भारी भीड़ और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कि आस्था की डोर हर पीढ़ी को जोड़ रही है और सनातन संस्कृति की ओर युवाओं का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। आज नए साल का 2024 का पहला दिन है। हम लोग इधर मंदिर में आए, बहुत शांति मिली। हमने सुबह की आरती भी की और रामलला के दर्शन किए, राम दरबार के दर्शन किए। हमें बहुत आनंद मिला और इधर का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अयोध्या में सब कुछ लोग भी अच्छे हैं और जो मोदी जी ने इधर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश है इधर आके। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में नव वर्ष जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, पूरे देश विदेश के लोग सबसे पहले सरजू माँ के स्नान करके, सरजू का स्नान करने के बाद हनुमान जी का दर्शन, उसके बाद रामलला का दर्शन। सारे राम भक्त 4 बजे से अयोध्या में पूरी राममयी है। जो बाहर में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में राम भक्त जाते थे नव वर्ष मनाने के लिए, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में सारे राम भक्त नव वर्ष श्री राम। आज मैं यहाँ अयोध्या रामलला के दर्शन करने आई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मैं मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करी गई है। दिस माय फर्स्ट विजिट अयोध्या वासी और अयोध्या राम जी के दर्शन इतने प्यारे हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग आए हैं, लेकिन इतने सुंदर दर्शन, इतने भव्य राम जी की मूर्ति देख के बस आंखों में आंसू निकल गया आज। सूरत वासियों ने साल 2025 को विदाई देकर नए साल 2026 का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। शहर भर में कई पार्टियां, संगीत, गरबा, नृत्य के साथ जश्न का माहौल रहा। तस्वीरें सामने आई है, ये ड्रोन शॉट की तस्वीरें हैं कि पूरा जो सूरत है वो 31 तारीख की रात किस तरह से जगमगा रहा था। डिप्लोमेट पार्टी प्लॉट समेत अलग अलग आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देर रात तक आनंद लिया। युवाओं ने संयम और शालीनता के साथ उत्सव मनाकर सूरत की सभ्य छवि को बनाए रखा। उत्साह और उल्लास से भरी ये रात ड्रोन कैमरों में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देखा जा सकता है कि किस तरह से सूरत जो है जगमगा उठा। नववर्ष सेलिब्रेशन का भव्य दृश्य सभी के सामने आया। सूरत की रात को कहीं ना कहीं इस दृश्य ने, इस तस्वीर ने यादगार बना दिया है। भारत के नेचुरल गैस बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा पाइपलाइन टैरिफ में किए गए हालिया बदलाव का सीधा फायदा
ग्राहकों को मिलने लगा है। कई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और पीएनजी यानी घरेलू पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमतें कम करनी शुरू कर दी है। 1 जनवरी 2026 से नई टैरिफ व्यवस्था लागू होने से पहले ही कई राज्यों में सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी गई है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम उपभोक्ताओं को तुरंत राहत देने के लिए उठाया गया है। 1 जनवरी 2026 से भारत में एक नई टैक्सी सेवा भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है। ये ऐप कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी बुकिंग की सुविधा देगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी, यानी इसका नियंत्रण और कमाई के फैसले सीधे ड्राइवर्स के हाथ में होंगे, न कि किसी निजी कंपनी या निवेशक के। इस पहल को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली संचालित करेगा, जिसका चेयरमैन जयन मेहता है, जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय इस परियोजना का सक्रिय समर्थन कर रहा है। भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर चलेगी, जिसमें ड्राइवर अपनी कमाई का 80 से 100% तक अपने पास रख सकेंगे, जबकि भविष्य में प्लेटफॉर्म संचालन के लिए मामूली शुल्क लिया जा सकता है। यूजर्स अनुभव अन्य टैक्सी ऐप्स जैसे ओला और उबर के समान ही होगा, लेकिन ड्राइवरों की भागीदारी और फायदे को प्राथमिकता दी गई है। इसे भारतीय मोबिलिटी सेक्टर की एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। 31 दिसंबर के जश्न के मद्देनजर शामलाजी के अरसोल चेक पोस्ट पर पुलिस ने विशेष ड्राइव चलाई। राजस्थान से गुजरात में आने वाली सभी गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की गई। जिले के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पुलिस टीमों ने स्पेशल ड्राइव के तहत निगरानी बढ़ाई और ब्रेथ एनालाइजर से ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की। अब तक करीब 50 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि संदिग्धों की लगातार जांच की जा रही है। पुलिस ने कुल 10 इंटरेस्ट और 48 रोड ब्लॉक का निरीक्षण किया। जिले में युवाओं को नशे में धुत होकर सड़क पर निकलने से रोकने के लिए ये कार्यवाही विशेष रूप से की गई है, ताकि नए साल का जश्न सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाया जा सके। 1 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए अरवली जिला में प्रोहिबिशन या फिर नशाकारक पदार्थ जो राजस्थान बॉर्डर से अंदर ना घुसे, इसलिए गांधीनगर रेंज आईजीपी श्री वीरेंद्र सिंह यादव साहब और जिला पुलिस बड़ा मनोहर सिंह जाडेजा साहब के द्वारा सूचना दी गई थी कि बॉर्डर के इलाकों पे सघन वाहन चेकिंग की झुंबेश चालू की जाए, और उसके अंतर्गत 48 जितने नाका पॉइंट हमने शुरू किए थे और 10 चेक पोस्ट पहले से ही कार्यरत थी, और 26 तारीख नाइट से ही हमने नाकाबंदी को शुरू कर दिया था। और इस झुंबेश के दरमियान टोटल 298 प्रोहिबिशन के केसेस किए गए हैं, जिनमें से 105 केसेस जो कि प्रोहिबिशन के मुद्दा माल के साथ लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 328 लीटर देसी दारू जो कंट्री मेड दारू है वो पकड़ा गया है, और 2866 जितनी बोतल पकड़ी गई है, और कुल मिला के तकरीबन 11 लाख रुपए का प्रोहिबिशन का मुद्दामाल पकड़ा है। बुलंदशहर में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई। हुड़दंगियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि हुड़दंगियों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और स्टंटबाजों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग पुलिस टीमें तैनात की गई, गठित की गई, ताकि हर इलाके में प्रभावी निगरानी रखी जा सके। रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी ने आमजन से अपील की है कि शराब का सेवन करके सड़क पर न आए और नए साल का जश्न शांति, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। की पूर्व संध्या पे हमारी टीमें शाम से ही अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे हमने बैरियर भी लगा रखे हैं। कई जगहों पे चेकिंग भी चल रही है हमारी, खासतौर से जो नोएडा और दिल्ली से आने वाली जो हमारी रोडें हैं उन पे विशेष सतर्कता बरत रहे हैं हम लोग। और सभी से पहले भी अपील की गई है कि अगर शराब वगैरह का सेवन करते हैं तो बैठ के अपने घरों में, दोस्तों मित्रों में, रिश्तेदारों में करें और ऐसी दशा में सड़क पे ना आएँ। अगर कहीं भी हुड़दंग की स्थिति बनती है या सड़कों पे स्टंटिंग करते हैं तो उन पे कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हम अभियोग भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी भी करेंगे। इसके साथ ही पहले ही हमने सभी रेस्टोरेंट और जितने होटल्स हैं और जितने भी इस तरह के इवेंट के प्लेस हैं उनको सूचित भी कर दिया गया था कि आप ऐसे आयोजन करते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति ले लें। और ऐसा ही मुझे उम्मीद है कहीं पे लोग नहीं किए हुए हैं। अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जश्न का अवसर है
और हर्षोल्लास का अवसर है। तो सभी से अपील भी है कि उसी मन स्थिति में रहें, एक फेस्टिव मूड में ही रहें, हमें अनावश्यक कहीं दखल न देना पड़े। मैं सबसे पुनः ये गुजारिश करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सभी से। बीते 19 दिसंबर को थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में एक व्यापारी के घर में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर प्रवेश किया। इस मामले में थाना अनूप शहर पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रपाल उर्फ ताऊ, याकेश उर्फ छोटू, सचिन, यशपाल और संजय नाम के लोग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 280 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 100 ग्राम चांदी के आभूषण, 13,30,000 रुपये नकद, 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के आदेश पर मुख्य आरोपी इंद्रपाल उर्फ ताऊ और याकेश उर्फ छोटू पर पहले से 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जांच में खुलासा हुआ कि व्यापारी के घर में काम करने वाला नौकर संजय ही अलीगढ़ के लुटेरे गैंग से मिलकर डकैती की साजिश में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इटावा निवासी एक आरोपी अंकुर अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ कि घटना के पहले भी वहाँ पर रैकी की गई थी। उन सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें कुछ बदमाश चिन्हित हुए, जिसको त्रिनेत्र से हम लोग फिर मैच भी कराए और उनके बाद फिर उन पर काम शुरू हुआ। अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तार हुए कुल 5 अभियुक्त। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।